पुलिस का रवैया एकदम ख़राब है, एकदम निष्क्रियता है। पुलिस जो है बोलती है कि उनके पास जो है पत्थर हैं। अब पत्थर है कि वेपन है? वेपन तो आपके पास भी दी है सरकार, आपको क्या दी है? 303 नहीं चलती जी, 303 चलती है कि नहीं चलती है? और आपको एसआई हैं तो उनको रिवॉल्वर दी गई, क्यों दी गई है? आपको पत्थर से डरने के लिए दी गई? इतने मेहनत करके किसी तरह पालते हैं पशु को, और इतने कीमती पशु, और ऐसे ही चले जा रहे हैं। भाई जो इतना पालता है, दिन भर उसके प्रति लगा रहता है, और एक झटके में चला जा रहा है, और प्रशासन के पास जाते हैं तो वो कहता है कि भाई आप लोग भी केयर करिए थोड़ा सा, हम कितना करें? भाई उनके भी जिम्मेदारी स्वीकार कर रहे हैं। पुलिस की नाकामी है, प्रशासन की नाकामी है, और यहाँ तक कि सरकार की भी असफलता है, इसे कहने में कोई गुरेज नहीं। जमीनी स्तर पे किसानों की भैंस चोरी की जा रही है, जानलेवा उन पे हमले हो रहे हैं। किस कानून व्यवस्था की बात योगी जी करते हैं? आखिर भाई इन घटनाओं का समाधान कैसे होगा? इन अपराधों का खुलासा कब होगा? कौन करेगा और किसके दबाव में करेगा? इतनी एप्लीकेशन पड़ रहे हैं, मुकदमे एक भी नहीं पंजीकृत हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में किसान बेचारा करे तो करे क्या? किसानों का मनोबल एकदम टूट गया है। कैसे लोग पशुपालन करें, कैसे लोग भैंस पालें, कैसे अपने बच्चों को दूध पिलाएं? उनके थाली का संतुलित आहार दूध छीना जा रहा है, और सरकार है वाहवाही ले रही 5 किलो राशन देने का, निःशुल्क राशन देने का। तो हम कहते हैं किसानों को राशन की कोई आवश्यकता नहीं। आप जो 80% आबादी को राशन दे रहे हैं, आप केवल 20% आबादी को राशन दीजिए, लेकिन 100% आबादी को सुरक्षा दीजिए। हरपुर ग्राम सभा में मौजूद हूं, और मेरी मौजूदगी इसलिए है कि पूरे सुजानगंज क्षेत्र में जिस तरीके से किसानों में दहशत का माहौल है, आए दिन अंधेरे में उनकी भैंसें चोरी कर ली जा रही हैं। ये पूरे मुगरा शाहपुर क्षेत्र में, सुजानगंज क्षेत्र में लगातार इस तरीके के वारदात हो रहे हैं, लेकिन पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। अभी तक उसके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जितने भी किसान जाते हैं थानों में, उनके एप्लीकेशन तो ले लिए जाते हैं, लेकिन मुकदमा पंजीकृत नहीं होता। मैं जानना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं जौनपुर पुलिस से कि इस तरीके के गंभीर अपराध योगी सरकार में, जो सरकार इतना दावा करती है कानून व्यवस्था का, उस कानून व्यवस्था के इतने मुस्तैद होने के बावजूद क्यों इस तरीके के अपराध हो रहे हैं? आप ज़रा बताइए कि हम जिस तरीके से इस आधुनिक युग में जी रहे हैं, क्या इस दौर में किसानों के भैंस चोरी होने चाहिए? और ये 1, 2, 3 नहीं, सैकड़ों घटनाएं इस तरीके से हैं। बरपुर ग्राम सभा में हमारे साथ मौजूद हैं कुछ यहाँ के नागरिक, जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई साहब, क्या शुभ नाम हुआ? मैं संतोष तिवारी बोल रहा हूँ जी। बरपुर गांव है मेरा जी, और ये जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ मेरी पाही है। अच्छा। तो ये बताइए कि ये किस तारीख की घटना है, और कितने लोगों की भैंस जो है चोरी की गई? ये 8-9 की रात की घटना है। 8 की रात की है। 9 को हम लोग को सुबह पता चला कि यहाँ भैंस चोरी हो गई। सुबह 5 बजे जो है हम फ़ोन किए, सुचित तिवारी हैं, भाई हैं हमारे, ये फ़ोन किए 112 पे। 112 आई भी, केवल नाम और पता नोट करके चली गई। बोले आ जाना थाने पे, एप्लीकेशन दे देना। बाद में हम लोग गए, एप्लीकेशन दिए, एप्लीकेशन दे के चले आए तो पुलिस आई। पुलिस आई यहाँ पे सब कुछ डायरी में नोट करके गई वापस। लेकिन हम प्राथमिकी की बात की है, प्राथमिकी अभी तक दर्ज नहीं हुई है। अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। आपकी भैंस का कोई अता पता नहीं है, न कोई गिरोह पकड़े गए, न कोई खुलासा किया गया। तो आपका क्या कहना है पुलिस के बारे में? पुलिस हमारे केस में जो हम जानते, जो हम जहाँ तक पहुँचे, पुलिस को ज्ञापन दिए, उसमें जो है पुलिस निष्क्रिय थी। जब हम जाएंगे तभी पुलिस जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। और एक चीज़ आपको सबसे सही बात जो अंधेरे की बात की है, अंधेरे की बात में इनको टाइम जोन जो है वो भी पता है, फिर भी ये काम नहीं कर रहे हैं। टाइम जोन जो है इनका 12:30 से लेकर 1:30 से 2 बीच के है जी। आप ये समझ लीजिए, अगर 1 से लेकर 2 में गश्त बढ़ा दें अपनी, या सक्रियता दिखा दें, तो कहीं कोई चोरी न हो। और दूसरी बात यह है कि अगर रात में कोई भैंस जा भी रही है तो रोड से ही जाएगी। कहाँ तक लिंक रोड है वो सबको पता है, कहीं न कहीं लिंक रोड जाके मेन रोड पे टच हो रही है। अब पुलिस अगर वहाँ कोई भी गाड़ी जा रही है तो रात में कौन भैंस बेचता है? जी मैं आपसे पूछ रहा था, रात में कौन भैंस बेचता है अपनी? तो ये पूछ तो सकते हैं किसकी भैंस से, बात कराओ, क्या करना जी। जो भी गाड़ी जा रही है रात में निकल रही है। हमारी भैंस जिस टाइम गई है, कुछ लोग बताते हैं क्योंकि पुलिस का डर है या अपराधी का डर है, वो नाम नहीं लेना चाहते। बाजार के कुछ लोग हैं जो उस समय जाग रहे थे, बताया कि पुलिस की गाड़ी उस समय बसरही बाजार में थी। अब उस समय इनके कौन से एसआई थे, ये सर्विलांस पे डाल के देखे अपने यहाँ किसकी ड्यूटी थी।
उनके जी, सामने बिल्कुल गाड़ी- सही इनका कहना है कि उस लोकेशन पे किसकी ड्यूटी थी, वो अपने जिम्मेदारी का निर्वहन क्यों नहीं करते हैं पुलिस वाले, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से भय का माहौल है, इस तरीके से तो लोग अपना पशुपालन करना ही बंद कर देंगे। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम सुचित तिवारी है। जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब चोरी हो रही है, 4-5 चोरी हो गई, तब भी ये सक्रिय नहीं हुए हैं। अब तो सक्रिय होना चाहिए इनको। बिल्कुल, जब बिल्कुल। एक चोरी हो गई, उसके बाद इनको देखना चाहिए, उनके घर जाना चाहिए, उनको मतलब हर एक चीज़ पता करना चाहिए कैसे चोरी हुई। यहाँ कोई संज्ञान ही नहीं ले रहा है, भैंस चोरी होते जा रही है। बिल्कुल सही, 1-2 चोरी हो गई कोई बात नहीं, लेकिन चोरी पे चोरी हुए चली जा रही है। किसानों के भैंस छीनी जा रहे हैं, इसके बावजूद भी आंखें नहीं खुल रही पुलिस प्रशासन की। इससे क्या समझा जाए? पुलिस के बारे में आम जनता की क्या राय बनेगी, आप सीधे आम जनता से समझ सकते हैं। क्या कहेंगे आप पुलिस के बारे में? पुलिस के बारे में वो सेक्रेटरी नहीं कह रही। कम चोरी रात में भाई साहब ने बोले कि 12-2 बजे की भी होती है चोरी। कम उनको देखना चाहिए कि प्रशासन को देखना चाहिए कि रोड पर है, मेन रोड है, यहाँ से 200 मीटर 300 मीटर 1 किलोमीटर आगे मेन रोड आ जा रहा है, वो रोक के देखना चाहिए। देख लीजिए पुलिस वालों, जौनपुर पुलिस देख लीजिए, आपको टाइमिंग भी बताई जा रही है जनता के द्वारा, आम आदमी के द्वारा, नौजवानों के द्वारा, किसानों के द्वारा, कि आप उस टाइम पर जो है गश्त करिए। रात के 1 बजे से 3 बजे के बीच आप पेट्रोलिंग करिए, उस तरीके के अपराधियों को धर दबोचिए। आपका क्या कहना है पुलिस? मेरा बस यही कहना है कि प्रशासन टाइट हो, बस यही कहना है हमारा। अच्छा, प्रशासन टाइट हो तो इस तरीके से जो घटनाएं आसपास हुई, क्या उसमें किसी घटना का खुलासा हुआ आपके संज्ञान में है? अभी तक तो कोई नहीं हुआ। जी, हमारे जान में तो कई चोरियां हुई हैं, छिनैती हो रही हैं, सब हो रहे हैं यहीं बगल में ही। इस तरीके का जो अपराध हो रहा है, पुलिस के जो छवि खराब हो रही है, उसके दामन पे दाग लग रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार की भी इसमें जो है असफलता आप मानते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल, वो तो है ही इसमें। बिल्कुल सरकार भी इसमें असफल है इन अपराधों को रोक पाने में। धरातल पर, ज़मीनी स्तर पर एनसीआरबी के आंकड़े कुछ भी कहते हों, लेकिन जो धरातल पर है, आप समझिए कि एनसीआरबी के आंकड़ों का 10 गुना अपराध होता है। और मुश्किल से आप समझिए कि नाम मात्र के अपराध पंजीकृत किए जाते हैं, और उसी आधार पे जो है समीक्षा होती है पुलिस प्रशासन का, कानून व्यवस्था का, जबकि धरातल पर यथास्थिति कुछ और है। आपका क्या कहना है पुलिस को लेकर? और पुलिस को लेकर बस यही कहना है कि पुलिस बस जागरूक हो, हाँ, और आगे चल के ऐसी चोरियां ना हो, उसके लिए हमें कुछ लिखित हमें दें। बिल्कुल सही। अब समझिए बात कितना गंभीर है कि नौजवान बता रहे हैं पुलिस को जागरूक होना पड़ेगा, यानी कि जनता पुलिस को जागरूक कर रही है कि आप अपने अधिकारों के प्रति, कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाइए। भाई साहब, आपको वेतन मिलता, आवास मिलता, गाड़ी मिलता, पेट्रोल मिलता, किस लिए मिलता है? आप क्यों अपनी ड्यूटी नहीं करते? केवल और केवल तमाम ऐसे मामले हैं कि पुलिस कहीं ना कहीं वसूली में संलिप्त पाई जाती है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, सबको पता है कि इस तरीके से अवैध कारोबार हो रहे हैं, और जो सीधा किसानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, इस तरीके के अपराध हो रहे हैं, उनसे उनकी भैंस छीनी जा रही है, प्रतिरोध करने पे उनके ऊपर जानलेवा हमले हो रहे हैं। ऐसे भी किसान हमारे संज्ञान में, मेरी जानकारी में हैं, जिनके ऊपर जो है गंभीर हमले हुए हैं, प्राणघातक हमले हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में किसानों का मनोबल एकदम टूट गया है। कैसे लोग पशुपालन करें, कैसे लोग भैंस पालें, कैसे अपने बच्चों को दूध पिलाएं? उनके थाली का संतुलित आहार, दूध छीना जा रहा है, और सरकार है वाहवाही ले रही 5 किलो राशन देने का, निःशुल्क राशन देने का। तो हम कहते हैं किसानों को राशन की कोई आवश्यकता नहीं। आप जो 80% आबादी को राशन दे रहे हैं, आप केवल 20% आबादी को राशन दीजिए, लेकिन 100% आबादी को सुरक्षा दीजिए। इस तरीके से अपराधियों की जो है गुंडागर्दी, उनके अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पुलिस प्रशासन को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। आप देख सकते हैं मेरे साथ संतोष तिवारी जी हैं, और ये बताएंगे कि क्या कुछ रवैया है पुलिस का इन अपराधों में। पुलिस का रवैया एकदम ख़राब है, एकदम निष्क्रियता है। पुलिस जो है बोलती है कि उनके पास जो है पत्थर हैं। अब पत्थर है कि वेपन है? वेपन तो आपके पास भी दी है सरकार, आपको क्या दी है? 303 नहीं चलती।
जी, 383 बिल्कुल, क्यों चलती है कि नहीं, नहीं किस लिए चलती दिया है? और आपको एसआई हैं तो उनको रिवॉल्वर दी गई, क्यों दी गई है? जी, जी। कि आपको पत्थर से डरने के लिए दी गई है? अरे और भी आधुनिक असलहे इनको दे दिए गए हैं, बढ़िया एकदम सजा के घूमते हैं। हाँ, केवल वो यहाँ कंधे पे टांगने के लिए है स्टार और वो जी। वेपन्स दोनों, और ये काम करने के लिए बोले उनके पास पत्थर है। हम पूछा उनके पास क्या रहता है, आप लोग आते नहीं। ये सुजानगंज पुलिस कह रही है कि अपराधियों के पास जो भैंस चोरी करते हैं उनके पिकअप में पत्थर होते हैं, यानी कि पत्थर होते हैं और उन पत्थरों से पुलिस पे हमला कर सकता है, इसलिए पुलिस जो है उनका पीछा नहीं करती। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये भाई साहब कह रहे हैं, भुक्तभोगी कह रहे हैं इनकी भैंस चोरी हुई है। जब ये थाने में गए रिपोर्ट दर्ज कराने तो पुलिस ने इनसे कहा कि भाई साहब क्या करें, उन अपराधियों के पिकअप में पत्थर होते हैं, वो हमला भी करते हैं। जरा देखिए कितनी शर्मनाक बात है जौनपुर पुलिस के लिए, सुजानगंज पुलिस के लिए। अभी आप जागरूकता की बात कर रहे थे तब मुझे उस समय याद आया, जागरूक अगर जाओ तो आप बोलते हैं आप लोग जागरूक होइए, आप अगर कोई आता है तो आप मुझे बताइए, तो हम कैसे बता पाएंगे ये भैंस वाला ही है जी। आप मेरी बात समझिए। जो आते हैं यहाँ, कुछ लोग बेचने आते हैं, कुछ सामान बेचने आते हैं, कुछ लोग यहाँ भिखारी भी आते हैं, बोले उन रूप में आते हैं, लेकिन हम पहचान कैसे करेंगे? कैसे हम कहेंगे हम भाई, अगर किसी को मार भी दें, अगर किसी को मार भी दें, ठीक है, तो पुलिस दोबारा आप पे केस कर देगी कि आपने किसी बेअपराध को मार दिया। हम पहचान कैसे करें? बोले आप लोग जागरूक नहीं होंगे तो हम कहाँ तक आपकी भैंस देखेंगे? नहीं, हम जागरूक हैं, हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, आप धरपकड़ करिए, आपका काम है अपराधियों को पकड़ना, चोरों को पकड़ना, डकैतों को पकड़ना। ये आम आदमी को आप केवल आदर्श की बातें, बड़ी बड़ी बातें कह के और खुद पत्थर की बात कर रहे हैं कि वो पत्थर से हमला करते हैं, खुद तो डर रहे हैं और ग्रामवासियों से अपेक्षा करते हैं कि वो मुकाबला करें इन अधिकारियों से। जी भाई साहब, आप क्या कहना है इन अपराधों के बारे में? भाई यह अपराध बहुत जघन्य अपराध है। जी, जी, और बहुत। प्रशासन तो बिल्कुल नीरस, उसका निरस्ता दिखाई पड़ रही है उसके लिए। आखिर क्या प्रशासन इतनी निरस्ता दिखा रही है लोगों के प्रति? ऐसे क्या रवैया है उनकी? भाई हमारे यहाँ के किसान इतने परेशान हैं, चोरी हो जा रही हैं लोगों को। पहली बात तो इतने मेहनत करके किसी तरह पालते हैं पशु को, और इतने कीमती पशु, और ऐसे ही चले जा रहे हैं। भाई जो इतना पालता है, दिन भर उसके प्रति लगा रहता है, और एक झटके में चला जा रहा है, और प्रशासन के पास जाते हैं तो वो कहता है कि भाई आप लोग भी केयर करिए थोड़ा सा, हम कितना करें? भाई उनके भी जिम्मेदारी थोड़ा। बिल्कुल सही, और सारा जिम्मेदारी किसानों पर थोप दे रही है पुलिस प्रशासन, अपने उससे जिम्मेदारियों से ये जो है कन्नी काट रहे हैं। लेकिन इस तरीके से उदासीनतापूर्ण रवैया नहीं चलेगा। आप देख सकते हैं चारों तरफ ये इसी स्थान पे जो है इनके पशु बांधे जाते हैं, जो है रात के अंधेरे में यहीं से चोरी किया गया जो है इनकी भैंस। आप देख सकते हैं, दिखाइए इधर पूरा चारों तरफ जानवर बंधे हुए हैं, और जिस तरीके से रात के 2 बजे 3 बजे और गिरोहबंद अपराधियों के द्वारा पिकअप से जो है भैंसों का चोरी होना लगातार जारी है। जैसा कि अभी बदलापुर क्षेत्र में भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, मुगराबाद शाहपुर क्षेत्र में कई घटनाएं हो गई हैं, सुजानगंज में कई घटनाएं हो गई। तो आखिर भाई इन घटनाओं का समाधान कैसे होगा? इन अपराधों का खुलासा कब होगा? कौन करेगा और किसके दबाव में करेगा? इतनी एप्लीकेशन पड़ रहे हैं, मुकदमे एक भी नहीं पंजीकृत हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में किसान बेचारा करे तो करे क्या करे? आप देख सकते हैं हमारे साथ ये नौजवान साथी हैं जो सब एक स्वर में स्वीकार कर रहे हैं कि पुलिस की नाकामी है, प्रशासन की नाकामी है, और यहाँ तक कि सरकार की भी असफलता है। इसे कहने में कोई गुरेज नहीं। ज़मीनी स्तर पे किसानों की भैंस चोरी की जा रही है, जानलेवा उन पे हमले हो रहे हैं। किस कानून व्यवस्था की बात योगी जी करते हैं? किस कानून की बात करते हैं? जो है बुलडोजर की बात करते हैं। तमाम अपराधियों के फर्जी इनकाउंटर किए जा रहे हैं, लेकिन जहां इनकाउंटर करने की आवश्यकता वहां ये असफल साबित हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से जब तक इन घटनाओं का पर्दाफाश नहीं होगा और इन घटनाओं पे अंकुश नहीं लगेगा, तब तक किसान इस तरीके से भयपूर्ण वातावरण में जीने के लिए मजबूर है। और अगर इस तरीके से इन अपराधों पे अंकुश नहीं लगता है तो आने वाले समय में किसान आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा और पुलिस प्रशासन के विरुद्ध धरने पर बैठने का काम भी करेगा किसान, क्योंकि अब किसान जागरूक हो चुका है। जिस तरीके से लगातार एक किसानों के साथ ही हादसा हो रहा है, उनके साथ जो है ये जघन्य अपराध हो रहा है, वो अब चुप बैठने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।